जितनी बदती करे खराब। महाराज में भीख उतनी ही अच्छी है कि जितनी आपको शरीर को भाड़ा देने के लिए चाहिए, बस उतनी ही भीख लो। इससे ज़्यादा भीख लोगे तो वो खराब ही करेगी, साध को खराब कर देगी, उससे ज़्यादा लोगे। भीख कही भाड़ा जितनी बदती करे खराब। इसलिए ज़्यादा भिक्षा नहीं लेनी, भिक्षा लेनी है तो उतनी लो जितनी अपने पेट भरण के लिए चाहिए, इस शरीर को भाड़ा देने के लिए चाहिए। रामचरण दोनों भ्रष्ट जगत भगत की आब। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि भगत की आब यानी भगत की इज्जत नहीं रहती है यदि वो इस प्रकार से भीख को लेकर बेचकर पैसे उगाकर ब्याज पर चलाता है। और जगत वालों की भी आव नहीं रहती है कि ऐसे साधना करने वाले जनों के पैसे उधार लेकर खाते हैं। दोनों की आव घट जाती है, दोनों की वैल्यू नहीं रहती, दोनों की इज्जत नहीं रहती। बनवासी रत भोग कहाँ रही ग्रेही गर की, हस्ती ओखर करे कही कहाँ खर सूकर की, विधवा करे सिंगार कौन गणिका दिखलाऊं, गांठी छोड़ा सहा तबे कहाँ चोर बताऊं। रामचरण कलुकाल में शर्म ज्ञान सब ही गए, और जगत की कहाँ कहूँ बैरागी लोभी भय। और जगत वाले की तुम्हें क्या कहूँ, इस संसार के अंदर बैरागी ज़्यादा लोभी हो गए। बैरागियों को भी लोभ हो गया, शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, सुख प्राप्ति का लोभ हो गया। तो क्या करते हैं, बनवासी रत भोग कहाँ रही ग्रेही घर की। ग्रेही घर की को छोड़कर आए और बनवास में भोग में रत रहते हैं। हस्ती ओखर करे कहीं कहाँ खर सुकर की, विधवा करे श्रृंगार कुण गणिका दिखलाऊं, गांठी चोर सहा तबे कहाँ चोर बताऊं। रामचरण करु काल में शर्म ज्ञान से, इस प्रकार से कली काल के अंदर शर्म और ज्ञान सब चले गए। केवल शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख ही सबको, उनका ही लोभ लगा रहता है, उन्हीं की पूर्ति का उपाय करते रहते हैं। भक्ति का तो बिल्कुल प्रवेश नहीं है, हमेशा भोगों में ही रखते रहते हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग ही अच्छे लगते हैं, चाहे भले वो कपड़े रंगाकर बैरागी हो गए हैं। पहर राम को बेक लगे दुनिया के लारे, जो सिर पर छोरी बांध बदिक बन में मृग मारे। ललो पतो या का यार वेद्य पुनिदास कुआवे, कोड़ी देवे ब्याज महंत माया उपजावे। वेश लिया हरि भजन को फिर बाया में होशियार, राम भक्ति भावे नहीं अब क्यों उतरेगा पार। पहर राम को भेक लगे दुनिया के ला, राम जी का भेक आपने पहना है, राम जी का बाना आपने पहना है, भजन करने के लिए पहना है, आत्म कल्याण के लिए पहना है, परम पद प्राप्ति के लिए पहना है, लेकिन दुनिया के लारे लग गए, दुनिया के संग लग गए। क्या चाहिए आपको दुनिया से? जो सिर पर छोरी बांध बदिक बन में मृग मारे। जो सिर पर छोरी बांध बदिक बन में मृग मारे। बदिक किसको कहते हैं? शिकारी। सिर पर छुरी बांधते और छुरी बांधे हुए सिर पर, और वो वन में मृग को मारता है। मृग निहत्था होता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है छुरी से। ललो पतो का यार वैद्य पुनि दास कुआवे। इस प्रकार से वो लला पता करते हैं, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जिससे संसार वाले रीझ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा दे जाए। ऐसी बातें करते हैं, सबको राजी रखते हैं।
ललोपतों का यार, वेद पुनि दास कुवार, और अनेक प्रकार के जड़ी बूटियाँ बताते हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ बताते हैं, और कहलाते कि हम तो दास। अरे भाई, आपको क्या काम इन सब चीज़ों से, जड़ी बूटियों से, औषधियों से, रोगों के निदान से? आप तो भजन करने के लिए वेग धारण किया था, क्यों नहीं भजन करते? और इस प्रकार से सारी बातें कर कर संसार वालों के साथ लले पते की चिकनी चुपड़ी, जिससे ज़्यादा पैसे प्राप्त हो, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं? कोड़ी देवे ब्याज मेहनत माया उपजाओ। इस प्रकार से जितने भी पैसे इकट्ठे हुए उनको ब्याज पर चला देते हैं। इस प्रकार से महंत जो होते हैं वो अपनी माया ही उपजाते रहते हैं, भजन तो नहीं कर पाते। महंत मतलब जो गादी पर बैठा वही महंत होता। तो महाराज में जो गादी पर बैठते हैं वो माया उपजाने का कार्य करते हैं, परमात्मा प्राप्ति का कार्य तो नहीं करते हैं। माया उपजाते हैं और माया का मैनेजमेंट करते हैं। माया ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, उसकी ही प्लानिंग करते हैं। तो महाराज हमारे वेश लिया हरि भजन को, किस लिए वेश धारण किया, किस लिए कपड़े रंगा कर पहने? राम जी के भजन के लिए कपड़े रंगा कर पहने, और कर क्या रहे? संसार का कार्य कर रहे हैं। माया में होशियार, वेश लिया हरि भजन को, फिर माया में होशियार, राम भक्ति भावे नहीं, अब क्यों उतरेगा पार। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो राम भक्ति तो नहीं करते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती है, बस उन्हें तो माया ही अच्छी लगती है संसार की। माया ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ प्राप्त होती है वहाँ चले जाते हैं और उन्हीं को राजी रखते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा माया देते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि राम भक्ति नहीं करेंगे तो कैसे भवसागर से पार उतरेंगे? उतर ही नहीं पाएंगे भवसागर से पार। सेवाशील मनाए खड़ो रावत मुँह आगे, माता परसन होय तुरी ध्यो सेवक मांगे। हंसी करी बोली माए तुरी कहाँ मूरख मेरे, मोह सेवा गुण यह गधो बांधु ग्रह तेरे। जा देवत के जो विभो सेवक सो फल लहे, यूं राम चरण बंध्यो गुरु मुक्ति कहाँ सूंद है। गुरु स्वयं बंधा हुआ है, गुरु को स्वयं को चाहिए, माया चाहिए। महंत माया उपजाने का कार्य कर रहा है। राम चरण बंध्यो गुरु, और मुक्ति कहाँ से दे? वो स्वयं ही बंधा हुआ है, स्वयं ही मुक्त नहीं है, तो आपको मुक्ति कहाँ से देगा? जिसके पास जो चीज़ है ही नहीं उपलब्ध। पहले स्वयं मुक्त हो माया से तो वो मुक्ति देगा, मुक्ति प्रदान करेगा। लेकिन स्वयं ही बंधा हुआ है, स्वयं ही और माया उपजाने का कार्य कर रहा है, तो संसार वालों को मुक्ति कैसे कर सकता है माया की? स्वयं पहले छोड़े तो कर सकता है सबकी मुक्ति, लेकिन स्वयं ने तो छोड़ नहीं पाता, इसीलिए संसार वाले भी उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। इसको स्वयं को मुक्ति चाहिए तो मैं तो गतिधारी बनेगा ही नहीं। हाँ। जो बना इसका मतलब अभी तक तो उसको 3 लोक से भया उदासी वे जन अमर लोक का वासी। तो 3 लोक के पद चाहिए, अमर लोक से उसको लेना देना ही नहीं है। बनते ही वही है जिन्हें माया चाहिए। जो मन गतिधारी बना सीधे सीधे समझो कि इनके पास में कोई भी भक्ति का प्रवेश नहीं है, इन्हें तो माया चाहिए। हाँ, उनके पास जाओ, माया जरूर मिल जाएगी, माया मिल जाएगी। तो सेवाशील मनाए खड़ो रावत मुँह आगे। देखो किस लिए रावत के मुंह के आगे खड़ा रहता है? रावत कौन? राजा या राजा के पदाधिकारी रावत। सेवाशील मनाए, किस लिए? ताकि उसकी सेवा शुश्रूषा कर दे, उसको मनाता है मंत्री। सेवाशील मनाए खड़ो रावत मुँह आगे, मंत्रियों के आगे खड़ा रहता है ताकि उनकी सेवा शुश्रूषा करे।
किसकी? साध की। माता परसन हो ये तुरी धो सेवक मांगे। हंसी करी बोले माय तुरी का मूरख मेरे। मोह सेवा गुण यह गदो बांधु ग्रह तेरे। माता प्रसन्न होई तुरी जो सेवक मांगे। जब वो माता की सेवा करता है तो माता प्रसन्न हो जाती है। तो सेवक जो होता है, सेवा करने वाला, वो कहता है कि मुझे तुरी दे दो। तुरी यानी घोड़ा, घोड़ी। तो क्या करती है? हंसी करी बोली माए तुरी का मूर्ख मेरे। हे मूर्ख, मेरे पास तुरी का है, तुरी तो नहीं है, घोड़ी तो नहीं है मेरे पास। मोह सेवा गुण ये गधो बांधु ग्रह तेरे। मेरे सेवा का गुण तो ये है कि तेरे को गधा चाहिए तो ले जा, वो मेरे पास है। हाँ, घोड़ी तो नहीं है मेरे पास, गधा है, वो चाहिए तो ले जा। जहाँ देवत के जो विभो सेवक सो फल ले। अरे भाई, जिसके पास जो होगा वही तो सेवक को प्राप्त होगा। जिसके पास घोड़ी है ही नहीं और सेवक उनकी सेवा करके घोड़ी मांगता है उनसे, उनके पास घोड़ी नहीं है, उनके पास तो गधा है, तो गधा ही देंगे ना। घोड़ी होगी तो घोड़ी देंगे, घोड़ी नहीं होगी तो गधा ही देंगे। तो जा देवत के जो विभो सेवक सो फल है। जिसके पास, जिस देवता के पास जो चीज़ है, देवता है ना देने वाला, यहाँ देवता का तात्पर्य देने वाले से, जिसकी आप सेवा कर रहे हो और बदले में वो खुद देता है। तो जा देवत के जो विभो सेवक सो फल रहे। उसके पास जैसा वैभव है, उसके पास जैसा धन है, उसके पास जैसा माल है, वही तो देगा। उसके पास जो माल नहीं होगा वो कहाँ से देगा? उसके पास भक्ति है ही नहीं तो कहाँ से देगा आपको भक्ति? उसके पास केवल्य का ज्ञान है ही नहीं, कहाँ से देगा? जहाँ देवत के जो विभो सेवक सो फल रहे, उसके पास जैसा वैभव है वैसा आपको दे देगा। यूँ रामचरण बंधियो गुरु मुक्ति कहाँ सु दे। इस प्रकार से गुरु स्वयं बंधा हुआ है, स्वयं ही मुक्त नहीं है, उसके पास स्वयं के पास भी मुक्ति नहीं है। तो शिष्य को, भक्तों को, उनके पास जो आते हैं ज्ञान सुनने के लिए, उनको वो महंत गादीदारी कहाँ से मुक्ति देंगे? रंग्या ओढ़ना डार सुपेदी साज बनाया। बिना ज्ञान बेराग सासरिया पीर लजाया। चटक मटक रस भोग शरम का पर्दा फाड़िया। अपना आपा भांड गुरु का निपट बिगाड़िया। नकटी बूची कुकरी घर घर में धसी जाए। पूछ फेर करी लुड़ खड़ी फूलिया को ठिग खाए। रंग्या ओढ़नी डार सुपेदी साध। अब जो स्त्रियां साध बन जाती है उनके लिए कह रहे हैं कि वो पहले तो ओढ़नियाँ रंगी भी पहनती थी, लेकिन वो रंगी भी ओढ़नी को छोड़कर सफ़ेद वस्त्र पहनती, जो साध बन जाती स्त्री। रंग्या ओढ़नी डार सुपेदी साज बनाया। बिना ज्ञान बेराग सासरिया पीर लजाया। अब ज्ञान बेराग तो नहीं है उनमें, केवल कपड़े सफ़ेद पहन लिए, साध के कपड़े पहन लिए। अब ज्ञान बेराग तो आया नहीं, तो इस प्रकार से अपने पियर और सासरे को, दोनों को लज्जित करती है, दोनों ही कुलों को लज्जित करती है। इस प्रकार से दीक्षा ले लेती है और दीक्षा लेकर ज्ञान बेराग नहीं, कपड़े रंगा कर पहन लिए, तो दोनों ही कुलों को लजाती है। चटक मटक रस भोग शरम का पर्दा फाड़िया।
और उसी में लगे रहते हैं, चटक मटक रस भोग में, और शर्म कुछ रहती नहीं है। अपना आपा भांड गुरु का निपट बिगाड़े, अपने स्वयं का भी कल्याण नहीं करती है और गुरु का भी कल्याण होते बिगाड़ देती है। नकटी बूची कुकरी गर्गन में धस जाए, इस प्रकार से नकटी बूची कुकरी की तरह है जो गर्गन में धस जाती है। और पूंछ फेर करी लुढ़खड़ी, कुत्ती जो होती है पूंछ हिलाती है, उसको कोई रोटी देता है, उसकी लुढ़खड़ी करने लगती है। पूंछ फेर करी लुढ़खड़ी फूलिया कूठे खाए, और जो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं उनको ठग कर खा जाते हैं। तो इसीलिए महाराज हमारे चेली सू अति प्यार सार चेला की नाही, गुरु गुरु भाई पूर्ण ममत बित बाई माही, मुख महिमा विस्तार ने तेरा रूप निहारे, सोवण बेसन गान रमण सारस जू लारे, परगर पड़दा पे सिराजसी गिरा सुनावे, मेरे गुरु बड़ सिद्ध विविध पूजा ले आवे, रंगी चंगी चट मटक रकत भोग गत जोग, ये कौतुक कलु काल के संत कहे सठ लोग। मानत में इस कलिकाल के अंदर ऐसे संत जिनके संग चेली सु अति प्यार सार चेला की नहीं, जो चेली से प्यार करते हैं और चेलों का सार संभार नहीं करते, यानी चेली से ज़्यादा हेत रखते हैं। गुरु गुरु भाई पूर्ण ममत बित बाई माई, वो गुरु गुरु भाई तो हैं लेकिन उनकी ममता वित्त में है, यानी धन में है और बाई में है, चेली में है। मुख महिमा विस्तार नेत्रा रूप निहार, उसकी मुख की महिमा का विस्तार करते हैं और नेत्र उनके नेत्रों का और रूप को निहारते हैं। सोवण बेसन गान रमण सारस ज्यों लारे, हमेशा सोते बैठते गाना गाते रमण साथ में ही करते हैं। परगर पर्दा पेश राजसी गिरा सुनावे, परगर पर्दा पेश, परगर के अंदर पर्दे में बैठकर राजसी वाणी सुनाते हैं, रजोगुण से भरी हुई वाणी सुनाते हैं। मेरे गुरु बड़ सिद्ध विविध पूजा ले आवे, कहती है कि भी मेरे गुरु बड़े सिद्ध हैं, दूसरों के यहाँ जाकर ऐसी प्रकार की बात करती हैं, विविध प्रकार की सिद्धाई दिखाकर पूजा पाती ले आती, धन इकट्ठा करके ले आती, सिद्धाई दिखाकर, और सब चमत्कार को नमस्कार करते। जिसके पास सिद्धाई हो करामात करतू तो उसको जो है सब पैसे दे देते हैं। तो मेरे गुरु बड़ सिद्ध विविध पूजा ले आवे, इस प्रकार से विविध प्रकार की पूजा पाती दान दक्षिणा ले आती। रंगी चंगी चट मटक रकत भोग गत जोग, इस प्रकार से वो रंगी चंगी है, चटक मटक है और भोग में रत है, और जोग तो पूरा गत ही हो गया राम जी से। ये कौतुक कलिकाल के संत कहे सठ लोग, ऐसे कौतुक है इस कलिकाल के अंदर, और ऐसे कौतुक करने वालों को संत कहते हैं लोग। तुम्हारा में वो संत तो नहीं है। कलु काल के माय इसे पूजित ग्रह द्वारा, दाम बाम बिरकत राम रत तजे गिमारा, करम भरम के दाग दुपे नहीं मेल सरवर, खग फल पावे नाई बास करे सूके तरुवर, राम चरण ज्ञान नर खर बुद्धि पलटे नाही, अमृत होद उलांड के उकरडी को जाय। कलु काल के माय इसे पूजित ग्रह द्वारा,
गृहस्थ कलिकाल के अंदर ऐसे संतों को पूजते हैं जो सिद्धाई दिखाते हैं, करामात करतूत दिखाते हैं, बहिरंग पर्चे दिखाते हैं। दाम बाम बिरकत रामरत तजे गिमार, जो महाराज माने कि दाम और बाम से विरक्त हैं। दाम यानी पैसे और बाम यानी स्त्री, इनसे जो विरक्त हैं और राम जी से जो रक्त हैं, उनको संसार वाले पसंद नहीं करते। संसार वाले जो सिद्धाई करामात करतूत दिखाते हैं उनको पसंद करते। कर्म भरम के दाग धुपे नहीं मेले सरवर, मतलब कर्मों के और भरमों के दाग मेले सरोवर में जाकर धोओगे तो दुखने वाले नहीं, क्योंकि सरोवर पहले से ही मेला है, तो उसके अंदर तो साफ होने वाले नहीं। खग फल पावे नाई बास करी सूखे तरुवर, सूखे तरुवर पर सूखे वृक्ष के ऊपर खग यानी पक्षी निवास करता है, तो उस वृक्ष से उसे कुछ भी फल प्राप्त होने वाला नहीं। रामचंद्र अज्ञान नर खर बुद्धि पलटे ना, लेकिन फिर भी जो है अज्ञानी नर है, उनकी खर बुद्धि है, यानी गधे के समान बुद्धि है, वो नहीं पलटती। वो इन्हीं के साथ लगे रहते हैं, करामात करतूत सिद्धाई बहिरंग पर्चे दिखाने वालों के साथ ही लगे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अमृत होद उलांडी के उखरडी को जाए, जो अमृत का इतना होद दे रहे हैं, अमृत का इतना समुंदर दे रहे हैं, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। ऐसे जो अमृत का होद है, ऐसे अमृत के प्रदान करने वाले और अखंडित अमृत जिसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसे होद को छोड़कर उलांग कर चले जाते हैं, यानी उनको वो ज्ञान को, ऐसे ज्ञान को, राम जी के नाम को, ज्ञान को धारण नहीं करते हैं और उखरडी को जाए। उखरडी यानी उखड़, सिर उखड़ में दे देते हैं, तो उसके ऊपर तो फिर क्या होना, उखड़ में चोट ही लाए। ऐसे अमृत के होड़ को छोड़कर उखरडी को जाए, ऊखली के अंदर सिर्फ माथा दे रहे हैं, तो ऊखली में तो फिर क्या होता है, अमृत का कुंड में ना कूद दिया, हाँ, ऊखली में माथा दे दिया। सिद्धाई करामात करतूत दिखाने वालों के पास जाते, ऊखली के अंदर माथा, तो वहाँ तो चोट पड़नी पड़नी, नुकसान होना ही होना है, कोई लाभ होने वाला नहीं। घर का घर को छांड पार का घर अपनाया, बेठ बास की पोल माई ठाकुर पदराया, के हरि वेश बनाई स्वान की वृत्ति समाई, गलियारा में फिरे चदर की कतर उगाई, जीणी ओढ़ी पिछेवड़ी खावे जरदो पान, राम चरण साधा तरक जगत मिल्या गलतान। क्या कह रहा है, घर का घर को छाड़ पार का घर अपना है, अपने घर को तो छोड़कर आ गए वेशधारी और पराये घर के बने हुए हैं। क्या करते हैं पराये घर में जाकर, बेट बास की पोड़ माई ठाकुर पधरा है, वहाँ पर पोड़ में बैठ गए दूसरों के घर में जाकर, और अंदर जो है ठाकुर जी पधरा दिए, यानी ठाकुर जी लाकर बना दिए, और केहरी वेश बनाए स्वान की वृत्ति समाई, केहरी वेश बनाए स्वान की वृत्ति समाई। स्वान क्या करता है, गलियारों में घूमता फिरता है, गलियों में, वो स्वान की वृत्ति करने लग गए, शेर को वेश बना, और वेश तो शेर का बनाया, मतलब शेर यानी भगत का वेश बनाया, सिंह भक्ति का वेश बनाया, और शेर जो है स्वान की तरह फिरे तो अच्छा लगता है क्या गलियों में शेर, भाई भगत जो है ऐसे गलियों में फिरता पड़ता है कुत्ते की तरह, तो अच्छा थोड़ी लगता है। शेर तो बस जंगल में रहता है, गलियों में थोड़ी फिरता है।
इस प्रकार से गलियों में फिरते फिरते हैं। किसके लिए फिरते हैं गलियों में इतने जगह जगह क्यों जाते फिरते हैं? पैसे लेने। तो केहरी वेश बनाए स्वान की वृत्ति समाए। है तो नहीं केहरी, शेर है तो नहीं, लेकिन शेर का वेश बनाया। वेश बनाया। हाँ, वेश धारण किया शेर का। केहरी वेश बनाए स्वान की वृत्ति, और वृत्ति स्वान की है, गलियों में फिरते फिरने की। तो गलियारा में फिरे चदर की कतर उगाई। किस लिए? उगाई करने के लिए। भाई ये चादर पे डाल दो आप, हमारे पास ये चादर है, इस चादर पे डाल दो जो आपको डालना है, चढ़ाना है चढ़ा दो। झीणी ओढ़ी पछेवड़ी खावे जर्दो पान। झीणी पछेवड़ी ओढ़कर, बारीक मलमल की पछेवड़ी ओढ़कर जर्दा और पान खाते। रामचरण साधा तरक जगत मिलिया गलता। में साधना करने वाले सच्चे कोई मिलते हैं, उनके साथ तर्क करते, कुतर्क करते, वितर्क करते। और कोई जगत वाले मिलते हैं तो उनके साथ अच्छे हिल मिल कर बातें करते हैं, उनमें गलता ने गरक है। बोधि आशा धार टसक विरकत की राखें। निवृत्ति बात बनाए स्वाद परवर्ती का चाखे। खरी कया खीज मरे आपनो कपट न सूझे। गुण को दोष लगाए उल्टी अवगुण ले जूझे। राम चरण वा भेष धरी कियो न साच स्नेह। तो मूछ पागड़ी नाक के भली बिगाड़ी दे। और क्या कह रहे हैं? बोधि आशा धार टसक विरकत की राखे। टसक तो विरकत की है, विरक्त की है, यानी अहंकार तो विरक्त का है, मद तो विरक्त का है कि देखो मैं विरक्त हूँ। लेकिन आशा उनकी बोधि है। आशा राम जी के प्राप्ति की नहीं है। आशा शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख की है, धन प्राप्ति की है, दान दक्षिणा प्राप्ति की है। तो ऐसी बोधि आशा धार टसक विरकत की राखे। निवृत्ति बात बनाए स्वाद प्रवृत्ति का छाटे। बात तो निवृत्ति निवेड़े की करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, लेकिन स्वयं स्वाद प्रवृत्ति पसारे के छाटते हैं। स्वयं शब्द रूप रस गंध स्पर्श के स्वाद लेते थे। खरी कया खींच मरे। कोई उन्हें सच्ची बात आकर कहे तो वो क्रोधित हो जाते। आपनो कपट न सूझे। अपना जो स्वयं कपट कर रहे हैं, स्वयं शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख की चाहना कर रहे हैं और उपदेश करते हैं इनको छोड़ने का, तो महाराज मैंने कपट ही कर रहे हैं, तो अपना कपट उनको नहीं सूझता। कोई उनका कपट आकर बताता है तो उनके साथ क्रोध करते हैं। गुण को दोष लगाए उल्टी अवगुण ले जूझे। कोई अच्छा गुण है तो उसको वो दोष में कन्वर्ट कर देते हैं, गुण को भी। उन्हें कोई अच्छी बात आकर कहे तो उल्टा लेते हैं। गुण को दोष लगाए उल्टी अवगुण ले जूझे। वो हमेशा अवगुण ही देखते हैं, उनकी दृष्टि दोष दृष्टि होती है, इस प्रकार उनको दोष ही दोष दिखते हैं। रामचरण व वेश धरी कियो न सास। इस प्रकार से महाराज फरमाने की वेश धारण कर कर राम जी से सच्चा स्नेह नहीं किया, राम जी से एत नहीं किया, उनके नाम का सुमरण नहीं किया, तो मूछ पागड़ी नाक के भली बिगाड़ी दे। तो फिर तो अच्छा था कि तू पागड़ी और मूछ लगाए रखता तेरे, यानी गृहस्थी बना रहता। क्यों तूने जो है नहा की वैरागी का वेश धारण किया, साध का वेश धारण किया और अपने देह को बिगाड़ दिया और उल्टा। क्योंकि वैरागी का कार्य भी नहीं किया, राम भजन का कार्य नहीं किया, आत्म कल्याण भी नहीं किया और गृहस्थ का सुख भी नहीं ले पाया। इससे तो अच्छा फिर तू गृहस्थ का ही सुख लेता। ढाडी मूछ मुंडाई शीश को अचो उतारियो। कर करवा को पीन सांग विरकत को धारियो। सतगुरु सुमन काढ़ दियो दुनिया के माही।
पंच स्वाद पर बाद राम रस भावे नाही। साईं को विश्वास तजी आस बसी भय ख्वार। राम चरण माया रता बिचरे जगत मंजार। दाढ़ी मूछ मुंडाए शीश को अच्छे उतारे। इस प्रकार से दाढ़ी मुंडा दी, मुंडत बैरागी हो गए और शीश भी पूरा मुंडवा लिया। दाढ़ी मूछ भी मुंडा दी और शीश भी, केशों का भी लोंचन कर दिया। और करवा कोपीन, हाथ में करवा ले लिया और कोपीन यानी लंगोटी ले ली एक, बस सांग विरकत को धारी। इस प्रकार से विरक्त का सांग बना लिया। सदगुरु सो मन काट दियो दुनिया के माँ। ऐसा सांग तो बना दिया, लेकिन मन उनका सदगुरु के ज्ञान में नहीं लगा, राम भजन में नहीं लगा। उनका मन तो दुनिया के अंदर लगा हुआ। पंच स्वाद पर वाद राम रस भावे न। पांचों स्वाद लेते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, और ये नहीं मिलते तो इसके लिए वाद विवाद करते हैं। राम रस भावे न, राम जी के नाम का सुमरन में नहीं हुआ था। साईं को विश्वास तजी आस भय बसी भय ख्वार। राम जी के ऊपर भरोसा आस छोड़कर उनकी आश नहीं करते हैं और संसार वालों से आशा रखकर खमार हो जाते, यानी भगत की पदी से गिर जाते हैं। रामचरण माया रता बिचरे जगत मजार। इस प्रकार से माया में रत होकर संसार के अंदर विचरण करते रहते हैं। माया की ही सुख चाहिए, राम जी से भजन का उन्हें कोई सरोकार नहीं। राम जी का भजन से कोई लेना देना नहीं। जहाँ माया प्राप्त होती है वहीं चले जाते हैं। इस प्रकार से महाराज ने वेग के अंदर, कवित्व के अंदर वेग का अंग बता रहे हैं। अभी वेग का अंग काफ़ी बाकी है, बाकी और कल लेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य।